हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। तो बच्चा पार्टी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जहां पर हमने गुडविल को बहुत डिटेल में समझा था कि गुडविल होती क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और साथ में हमने उसको कैलकुलेट करने का एक मेथड देख लिया था। वो मेथड था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो में हम लोग गुडविल के इस टॉपिक को पैक करने वाले हैं। बाकी रिमेनिंग दोनों मेथड को समझकर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली फटाफट इस चैप्टर को पैक करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या पढ़ा था। ठीक है, जिससे क्या हमें प्रॉब्लम ना आए। कौन सा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट बेटा? क्या करना होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए? जो हमारा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट बेटा? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। उसको डिवाइड कर दो बेटा नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है? जो आपका प्रॉफिट होता है उसके अंदर आप प्लस कर दो अपने एबनॉर्मल लॉस को, माइनस कर दो एबनॉर्मल गेन को, क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से नहीं हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली प्लस माइनस कर दो एडजस्टमेंट्स को। एडजस्टमेंट क्या होती है? कोई एरर हो गई, ठीक है, कोई चीज प्रोवाइड करनी थी नहीं करी तो माइनस कर दो। ठीक है, ये प्रॉफिट में से माइनस होनी थी, आपने नहीं करी तो माइनस कर दो। कोई चीज प्रॉफिट में ऐड होनी थी, आपने नहीं करी तो उसे प्लस कर दो, मतलब एडजस्टमेंट कर दो। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको माइनस करनी है इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो बिजनेस एक्टिविटी से नहीं है आपका। ठीक है, तो उसको आपको माइनस कर देना है। तो ये चार चीजें एडजस्ट करने के बाद आपके पास आता है क्या? एडजस्टेड प्रॉफिट। उन सबको ऐड करो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। इजी, बहुत बढ़िया। अब गुडविल कैसे निकलेगी? जब आप एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से परचेज करने पे आपकी गुडविल आ जाएगी। क्लियर है? यही पढ़ा था हमने, इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, डिटेल में समझा था हमने वहां पे। आई होप रिवाइज हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब आता है बेटा हमारे पास हमारा अगला मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। आपको बस सुपर प्रॉफिट समझना है। ठीक है, देखो चीजों को आसान रखेंगे हम लोग, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? ये वो प्रॉफिट होता है जो आपने एक्स्ट्रा अर्न करा है। कहां से? मार्केट से। भैया मतलब एक्स्ट्रा अर्न करा है मतलब मार्केट में नॉर्मली जो कोई भी फर्म प्रॉफिट कमा रही है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आपने इस नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा कमाया है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो निकलेगा कैसे? आपने जो प्रॉफिट कमाया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से जो नॉर्मली उस मार्केट में आपकी ट्रेड में जो फर्म कमा रही है उस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। सिंपल, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब एक बार रीड कर लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस excess profit earned by a firm in comparison to average profit earned by other firm। जो बाकी फर्म कमा रही है उससे ज्यादा आपने कितना कमाया है उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। उसी बेसिस पे यहां पर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मान लो आपका कपड़े का बिजनेस है। ठीक है, अब आपके आसपास की जितनी भी दुकानें हैं वो मंथली 30,000 रुपीज अर्न कर पा रही है। जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उसका 10% वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आप अर्न कर रहे हो कितना? 40,000 रुपीज।
आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है 40,000 रुपीज। अब ये जो 10,000 का डिफरेंस है ना बेटा, ये होता है सुपर प्रॉफिट। यहां पर हम उस सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर ही गुडविल कैलकुलेट करते हैं। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सुपर प्रॉफिट आर द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, जितना एक्सेस है उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। इजी, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे यहां पर कैलकुलेट की जाती है। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा? जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, कैपिटल इंप्लॉयड की गई है बिजनेस में, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यहां लिखा हुआ है मैंने, देखो जरा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस में, जो कैपिटल लगाई है, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। समझो, आपने 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और उस बिजनेस में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो रिटर्न ले पाते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो है केवल 10%। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। आई बात समझ में? इजी, बहुत बढ़िया। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिया। मान लो ये तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। मान लो एवरेज प्रॉफिट आया था मेरा 1,20,000। तो 1,20,000 में से जब मैं 1 लाख माइनस कर दूंगा, 1,20,000 में से हम जब 1 लाख रुपीज माइनस कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा? सुपर प्रॉफिट। तो 20,000 रुपीज मैं मार्केट से एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, ठीक है, उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब यहां से जब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, तो आप क्या करोगे? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो आपका सुपर प्रॉफिट है, उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट्स इट, इजी। आगे बात समझ में? चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये कैपिटल इंप्लॉयड निकलेगा कैसे? भाई नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल इंप्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलता है? ये दो तरह से निकलता है, एक तो लायबिलिटी साइड से और एक एसेट साइड से। अगर लायबिलिटी साइड से निकालना है तो आपको क्या करना है? कैपिटल और जो फ्री रिजर्व है उन दोनों को ऐड करना है, और अगर कोई फिक्टिशियस असेट्स है तो उनको भी माइनस कर देना है। तो आ जाएगा आपका कैपिटल इंप्लॉयड। क्या बोला मैंने? कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट्स। इजी। चलिए, अगर मुझे असेट साइड से निकालना है तो आपको क्या करना है? सारी की सारी असेट्स, केवल 3 असेट्स को छोड़कर, कौन कौन सी? गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को छोड़कर सभी असेट्स को ऐड कर लो। कर लिया। और आउटसाइडर लायबिलिटी, जो बाहर की लायबिलिटी है, उन सबको माइनस कर दो। तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? कैपिटल इंप्लॉयड। आगे बात समझ में? तो असेट साइड से और लायबिलिटी साइड से, दोनों से ही आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राकेश और अशोक जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं कितने का? 5,000 रुपीज का, ठीक है। तो क्या दे रखा है मुझे? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी, कितना? 5,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे इंप्लॉयड कैपिटल ऑफ ₹25,000 इन द फर्म। 25,000 रुपए की कैपिटल लगाई है भाई, तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना आ गया? 25,000। इजी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है भाई? 15%, 15% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, कोई प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो 3 ईयर परचेज पे हमें गुडविल कैलकुलेट कर लेनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। इजी। चलिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल इंप्लॉयड को मल्टीप्लाई करना है किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना है बेटा? 25,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, ये आ गया हमारे पास 3750, ठीक है। 3750 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब निकालेंगे क्या? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से निकलता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट में से
माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, राइट? कि भैया हमने नॉर्मल प्रॉफिट से जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उससे कितना ज्यादा कमाया, उसी को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग। ठीक, एवरेज प्रॉफिट कितना है 5000, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 3750, माइनस कर दिया हमने तो कितना आ गया 1250। हम 1250 रुपीज जो है वो ज्यादा कमा रहे हैं किससे, मार्केट से, मार्केट में जो बाकी फर्म्स हैं उनसे। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं गुडविल। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, राइट? तो सुपर प्रॉफिट आया 1250, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बेटा हमारा 3 है, तो कितना आ जाएगा 3750। तो ये आ गई हमारी गुडविल। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश, आसान है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब आता है हमारा कैपिटलाइज्ड मेथड, हमारा लास्ट मेथड है। अब यहां पर ना गुडविल को दो तरीके से निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वाला बहुत ही आसान है, एवरेज प्रॉफिट वाले को ढंग से समझना है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट वाला तो चुटकियों में हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, उसी से हम कैपिटलाइज वैल्यू जो है ना फर्म की वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये एवरेज प्रॉफिट जो हमने अर्न करा है, इसको अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, उसी को बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। आ रही बात समझ में? जैसे आपने 20,000 रुपीज जो है वो एवरेज प्रॉफिट कमाया और 10% का आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना था नॉर्मल रेट के हिसाब से 20,000 रुपीज कमाने के लिए? तो आप क्या करोगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 20,000 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया, तो आपके पास आ गया 2 लाख रुपीज। कि भाई 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप जो हो वो अर्न कर पाते कितना, 20,000 रुपीज, अगर वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो। ठीक है, क्लियर, आ रही है बात समझ में? बट अगर आपने ये पैसा, ये 20,000 रुपीज केवल 1,80,000 रुपीज इन्वेस्ट कर कर अर्न कर लिया, तो जो इसका गैप है ना बेटा, यही आपकी गुडविल होगी। आई बात समझ में? कि भैया 20,000 कमाने के लिए आपको 2 लाख इन्वेस्ट करने पड़ते, बट आपने 180 इन्वेस्ट करके ही कमा लिए 20,000 रुपीज। तो ये जो 20,000 का डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं गुडविल। देख लो अब यहाँ पे, तो गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपने एक्चुअल में कितनी लगाई है। ठीक है, फ्रॉम किसमें डिडक्ट किया हमने इसको, किसमें डिडक्ट किया 2 लाख में से। ठीक है, कि भैया कैपिटलाइज वैल्यू जो थी एवरेज प्रॉफिट की, उसमें से हमने माइनस किया कि एक्चुअल में कितना पैसा हमने लगाया है, तो वो आ गया हमारा गुडविल। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब क्वेश्चन देखोगे ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख, 4 लाख का एवरेज प्रॉफिट कमाया उसने। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है सिमिलर बिजनेस का कितना है बेटा 10%। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। Goodwill is valued at 3-year purchase of super profit. ठीक है, asset of the business were 40 lakh and external liability is 7,20,000. ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैसे निकलती है बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड। एवरेज प्रॉफिट कितना है 4 लाख का, मल्टीप्लाई करना है उसे किससे 100 से और डिवाइड करना है किससे 10 से, तो कितना आ गया 40 लाख, 40 लाख रुपए जो है आपको कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। अब कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है, जिसको हम नेट एसेट भी बोलते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में कितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है, कितना इन्वेस्ट कर रखा है भाई, कितना इन्वेस्ट कर रखा है, निकालें फटाफट। आपकी एसेट कितनी है 40 लाख माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है 7,20,000। याद है ना एसेट वाले मेथड से कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर जो टोटल एसेट है उसमें से माइनस करते हैं क्या, आउटसाइडर लायबिलिटी। तो आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दी हमने, तो ये आ गया हमारे पास
32,80,000। ठीक है, अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे। 40 लाख में से हम 32,80,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7,20,000। तो ये आ गई मेरी गुडविल। समझ में आ गया बच्चों? कुछ नहीं करना, सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करो, उसमें से माइनस कर दो क्या, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आ गया आपका गुडविल। इजी, ठीक है, चीजों को आसान रखो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपना सेकंड मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपने जो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो, खत्म। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। चलो तो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, आपको पता है सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। हमें इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं दिया बट एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है। कितना एवरेज प्रॉफिट, 4 लाख। ठीक है, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकली थी हमारे पास, 40 लाख में से हमने क्या माइनस किया था, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो कितना आया था, 32,80,000 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 100, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, दैट इज 3,28,000 हमारी क्या आ गई बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो अब ये एवरेज प्रॉफिट में से 3,28,000 को हम माइनस करते हैं तो क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 72,000। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे, गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल मेथड से गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है बच्चों, तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 72,000। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से और डिवाइड करूंगा किससे, 10 से, तो कितना आ गया बेटा, 7,20,000। इजी। सो दैट्स इट, दैट्स इट अवर वीडियो। आई होप तीनों मेथड समझ में आ गए हैं, यहां पर छप चुके हैं। अब कभी भी कैलकुलेशन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। चलिए, अगर फिर भी कोई दुख दर्द इस टॉपिक से रिलेटेड रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, आपका भाई आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी। आपको क्या करना है, डेली 5 से 6 के बीच में अपने भाई के साथ जुड़ जाना है और इस शेड्यूल के साथ रेगुलर बेसिस से पढ़ाई करनी है। और एक काम और करना है, अपने भाई का सपोर्ट, जिससे आपका भाई हर उस बच्चे तक पहुंच पाए जहां पर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूं। तो अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसने अपनी 12th की पढ़ाई शुरू कर दी है और उसको चीजें डिफिकल्ट लगती है। उसको बताओ अगर सिंपल तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल से चीजों को समझना है तो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।